विगत 25 और 26 फरवरी को नवादा संग्रहालय के द्वार पर माननीय विधायिका के द्वारा एक धरना का आयोजन किया गया था। जनहित के सवाल पर जो जनहित संबंधी जो उसमें त्रुटियाँ हैं उसको लेकर जो आम जन सरोकार से जुड़ा हुआ उसमें जो परेशानी आम उपभोक्ता को लाभुक को हो रहा था, इसके संबंध में जिला पदाधिकारी ये सारी बातों पर आप लोगों को पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका है। अब उस पर जिला प्रशासन ने आकर जो आश्वस्त किया था कि हमारा क्या एक्शन होगा, क्या कार्रवाई करेंगे। जिला प्रशासन के द्वारा धरना स्थल पर आकर अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। उसमें उन लोगों के द्वारा जो बताया गया था कि इसके लिए हम 3 सदस्यीय कमेटी बनाएंगे। 3 सदस्यीय कमेटी का निर्माण हो गया, हेल्पलाइन नंबर जारी हो गया। अब जो इसके बाद जो उत्पन्न स्थिति बनी है उसके बाद अन्य कार्रवाई भी जो 3 सदस्यीय कमेटी बना उसके द्वारा किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी, जो जिस बिंदु को उठाया गया था उस बिंदु पर उनका क्या आगे का कार्रवाई हो रहा है उससे भी आप तमाम पत्रकार बंधु अवगत हैं। इन्हीं सवालों पर बहुत जल्दीबाजी में बहुत रात्रि को वहां आकर जिला समर्था धरना को समाप्ति थी। आप लोगों से बहुत ज़्यादा संवाद नहीं हो पाया था, इसलिए एक बार उस सवाल के संबंध में इनकी मिलने की भी इच्छा हुई। आगे क्या इनका एक्शन होगा, क्या कार्रवाई हो रही है, उसके बारे में भी आप लोगों से भी जानकारी चाहेंगे। पत्रकार बंधु इसमें तभी सुझाव हम लोग अपेक्षित समझेंगे और इनका भी जो विचार होगा वो अपना बताने का काम करेंगे। यही सवाल को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं। मैडम बताइए यार इस मुद्दे को लेकर। मीडिया वाला के बहुत बहुत धन्यवाद। बात है कि हम किसी डीलर के खिलाफ नहीं हैं। हम मेरे तरफ जनता पब्लिक नो आती है तो हमसे बोलती है कि हमको तो 4 किलो मिल रहा है। हम कहे 4 किलो नहीं 5 किलो नहीं दे रहा है, इतना नहीं 5 किलो नहीं दे, उस पर भी 4 किलो देते हैं तो उस पर घर भर आता है। हम कहे कि हम डीलर के खिलाफ नहीं है, डीलर क्या देता है नहीं देता है हम उस पर नहीं देते। चलिए हमको साबित करा दीजिए। हम कहे हम नहीं साबित किसी से कराइए, हम जाएंगे अधिकारी को हम लिख कर नहीं दिए। वो ने बोले कि हम इस पर जाँच कर रहे हैं। जाँच तो हम कहें कि 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन 2 साल से हम दे रहे हैं। पब्लिक ने बोल रहा है कि हम को 4 किलो मिल रहा है, 5 किलो क्यों नहीं मिल रहा है, उस पर भी पैसा ले रहा है। हम कह हम उस पर नहीं जाएंगे, हमें अधिकारी को बोलेंगे, अधिकारी नहीं इस पर एक्शन ले। जब हम धरना पर बैठे 10:30 बजे रात में आए, उन्होंने समझौता किए कि हाँ सही बात है 4 किलो मिल रहा है पब्लिक। हम कहे आपको नहीं एक्शन लेना है, हम कैसे एक्शन लें। वो नहीं एक्शन अपना लिया है, वो नहीं जाँच कर रहे हैं। आगे जब 4 किलो नहीं 4 किलो से हम 5 किलो मेरे जनता के दिलाने चाहते हैं। 4 किलो से 5 किलो दे, 5 किलो से 5 करना हम कमी नहीं चाहते हैं कि गरीबों के हक में। वो तो गरीबों के हक में मार रहा है। सरकार और के बदनामी है, सरकार क्यों बदनामी है। इस पर 5 किलो दे और 5 किलो के अलावा के हम ये नहीं कर रहे हैं कि डीलर के मिल रहा है नहीं मिल, डीलर के क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तुम तो गोदाम से मिलेगा। और गोदाम में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है सब वो अधिकारी जाने। जब तक जनहित से मुद्दा 4 किलो से 5 किलो सबको मिलना शुरू हो जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जब तक 5 किलो न मिलेगा जब तक ये लड़ाई जारी है। क्या लगता है आप जो धरना दिए, धरना के बाद क्या लग रहा था 5 किलो अनाज दे रहे हैं? 5 किलो जब मिलेगा तो डीलर पर हम नहीं जाएंगे। हम अधिकारी से पूछ रहे हैं, अधिकारी लोग ने कहे कि हम दिला रहे हैं। इस पर अगर नहीं मिलेगा पब्लिक नहीं कहेगा तो इस पर जारी रहेगा। आपने जो सवाल को उठाया और ने क्या आरोप लगाया इस संबंध में मुझे विशेष नहीं कुछ करना है। नवादा की जनता ने, नवादा विधानसभा की जनता ने माननीय विधायिका वीरा देवी को अपने प्रतिनिधि चुनने का काम किया और जनता के सवाल पर इनकी जो वाजिब लड़ाई है वे हमेशा ही लड़ती रही है। इन पर कोई उंगली उठाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। ये अपने वेतन तक गरीबों के बीच में दान करने का काम करती है, लोगों को सहयोग में देने का काम करती है।
कोरोना काल हो या अन्य समय हो, इनके दरवाजे पर जो आता है वो खाली नहीं लौटता है। ये अपने निजी संपत्ति से इनके जो अन्य जो आमदनी के स्रोत है उसके माध्यम से जो आमदनी होता है उसे गरीबों के बीच में भी देने का काम करती रही है। इसलिए इस तरह के सवाल का नवादा की जनता जानती है कि इसका कोई औचित्य नहीं है। लोग स्वार्थवश अपने जो बातों को इस तरह के लोग दिग्भ्रमित करने का काम करके जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कोई समझौता नहीं करना है। माननीय विधायिका ने अपने पत्र के माध्यम से आप तमाम लोगों को अवगत कराने का काम की है। इसलिए इस तरह की बातों को कोई समझौता होने का बात नहीं है। जनता के सवाल पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो लोग विरोध कर रहे थे, एक डीलर का भी नाम बता दे और वो कहे कि हम पूरा का पूरा 5 किलो अनाज जो बांट रहे हैं और वो चले अपने क्षेत्र में, पोषक क्षेत्र में, अगर और वो साथ में वो भी रहे, पदाधिकारी भी रहे, अन्य जनप्रतिनिधि भी रहे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसी ने ये चैलेंज नहीं किया कि मैं बांटता हूँ, वो आगे आकर बताए और तमाम लोग चले सौहार्दपूर्ण वातावरण में। हम सिस्टम से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। सिस्टम में जो गड़बड़ी है उसे व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं। ये व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगा, ये लड़ाई किसी के प्रदर्शन करने से, रोड पर नारा लगाने से ये बंद नहीं होनी है। ये लड़ाई मैं जिला के तमाम पदाधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से आपने बड़े अच्छे वातावरण में इस मांग को स्वीकार किया है और इस पर कार्रवाई करने का आपने जो प्रयास किया है ये भी बधाई के पात्र है जिलाधिकारी। लेकिन एक मांग और करना चाहता हूँ आपके चैनल, तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कि आपने जो समझौता किया है इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जन जन तक इसे प्रचारित और प्रसारित करने की आवश्यकता है। आप अपने माध्यम के जनसंपर्क विभाग के जो वाहन है उसके माध्यम से सभी पंचायतों में इसकी प्रचार प्रसार की व्यवस्था हो और जो पदाधिकारी को आपने नियुक्त किया है, 3 सदस्यीय जो कमेटी बनाया है, वो कमेटी जब जांच में जाए तो आम जनता से भी अपील करते हैं, आप तमाम पत्रकार बंधुओं से अपील करते हैं कि वे जांच कमेटी को पूरी जो सही बात है किसी से बिना प्रभावित हुए अपनी बात को रखने का काम करें। यही लोगों से मेरी अपील है। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये उठता है कि आप शासन के खिलाफ मैडम अभी राजद से हैं, तो आपका जो सवाल है नहीं लगता है कि सरकार के इकबाल पर ही आपने साथ उठा दिया, एक सवाल पैदा कर दिया है? हमारी जो सरकार है, हमारे जो नेता है, जो महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी है, उनका एक सहयोगी हमारे राष्ट्रीय जनता दल भी है और उसके उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जी है। आप लोग ने देखा होगा चुनाव से लेकर लगातार उनका जो सोच रहा है, उनकी लड़ाई है। उनका कहना है कि हमारी लड़ाई है कि दवाई, सुनवाई, कार्रवाई, पढ़ाई, ये तमाम बिंदुओं पर उनकी लड़ाई है। इस अभियान को जहां लोग ठेस पहुंचाने का काम करेंगे, जनता ने इन्हें भी चुना है एक प्रहरी के रूप में, इनकी भी एक सजग प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। 2020 से जब माननीय विधायिका विभा देवी चुनाव जीती है, एक सजग प्रहरी के रूप में आम जनता ने जो इन्हें आशीर्वाद से चुना है उसके लिए लगातार काम कर रही है। इस बेपरवाह होकर कौन लोग नाराज हो रहा है, कौन लोग खुश हो रहा है, लेकिन जनता के सवाल पर लड़ाई को जारी रखे हुए है और आगे भी इनकी लड़ाई जारी रहेगी। डीलरों का कहना है कि हम तो 5 किलो बांट रहे हैं, नहीं तो विधायक जी या सरकार के जो प्रतिनिधि है वो अपना आदमी दे दे वहाँ बैठा। हमने आपके सवाल के पहले ही ये बात को रखा कि एक डीलर भी आगे आकर बताने का काम करे कि मैं 5 किलो अनाज बांट रहा हूँ। अब मेरे पोषक क्षेत्र में माननीय विधायिका भी चलेंगी और संबंधित जो भी पदाधिकारी भी चले और डीलर संघ के नेतागण भी चले और इसकी जांच कर ले। अगर वो बांट रहे हैं तो सामने आने में क्या दिक्कत है? उनको जांच से घबराने की क्या आवश्यकता है? वो क्यों कर रहे हैं कि जांच नहीं हो, मैडम अपना वापस ले ले, पदाधिकारी जांच नहीं करे, ये कहने की क्या जरूरत है? किसी पोषक जो लाभुक हो, किसी को हम लोग समझाने का काम एक थोड़े कर रहे हैं कि आप फलने कोई डीलर के खिलाफ में आकर अपनी बात को रखे। उनका कहना है कि उपभोक्ता कोई सामने नहीं आ रहा है, वो नहीं कर रहे कि हमको नहीं मिला, ऐसा तो मेरे पास नहीं आया, डीएम के पास नहीं गया है। इसका ढेर सारा सबूत है हमारे पास, जो जब भी जिनको देखना है ना वो देख लेंगे कि कितना माननीय विधायिका के द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को कई बार जो जनता का आवाज है, जनता को जो वंचित किया जाता है उसे रखने का काम करती रही है। बहुत सारे सबूत हैं और जिन्हें देखना है वे उनको मैं चुनौती देता हूँ, आकर देखें और चले, पोषक क्षेत्र में चले। जो भी नेतागण है डीलर एसोसिएशन के, वो अपने पोषक क्षेत्र में मैं चैलेंज करता हूँ, चले
और माननीय विधायिका भी जाएगी, संबंधित पदाधिकारी भी जाएंगे और उसको देखने का काम करें। उन लोग भी विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि हम भी सामना करने कौन मोर्चा खोला नहीं खोला, ये जनता की अदालत में इसकी फैसला हो, वो जनता इसका तय करेगी कौन क्या कितने साथ है। धन्यवाद।